हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बाब 3 यानी यूनिट 3 लेकर हाज़िर हुई हूँ। वाक़फ़ियत आमा जुमात सोम क्लास 3 का जनरल नॉलेज का यूनिट 3 ये मैं आज आपको पढ़ाऊँगी। इसमें हम पढ़ेंगे और टीचर्स के लिए साथ साथ मैं कुछ टिप्स भी देती जाऊँगी कि अपने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करवाना है। कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़। इससे पहले हम वसाइल की अक़साम पढ़ चुके हैं और उसमें अब कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर के हासिलात तालीम दिए गए हैं, जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो बताए गए हैं कि चैप्टर के एंड पे आपको क्या क्या आ जाएगा। टॉपिक देखिएगा। टॉपिक के अंदर सबसे पहले जो सब टॉपिक है वो है कुदरती माहौल में तब्दीलियाँ, चेंजेस इन नेचुरल इन्वायरमेंट। इसमें डिटेल बताई गई है कि कैसे हमारा जो कुदरती माहौल है उसमें तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं, इंसान कैसे उसको तब्दील कर रहा है, जंगलात काट रहा है, फैक्ट्रियों कारखानों से धुआं निकल रहा है, गंदे पानी का अखराज है, फैक्ट्रियों और घरों से, अस्पतालों का कूड़ा किट है, कीमियाई खाद और कीड़े मार दवायात का इस्तेमाल है और डिफरेंट शोर हैं जो गाड़ियों का, मशीनों का, उससे पैदा होने वाला शोर गुल है। ये कुदरती माहौल को ख़राब कर रहे हैं। माहौल की अक़साम बताई गई हैं। देखिए, साफ़ माहौल, आलूदा माहौल तस्वीर के ज़रिए बच्चों को समझाया गया है। फिर एक्टिविटी है, चार्ट बनाना है जिसमें बताना है कि आप अपने घर में बिजली, पानी और गैस को ज़ाया होने से किस तरह बचाते हैं। फिर आलूदगी, पोल्यूशन बताया गया कि कैसे क्या होता है, आलूदगी किसे कहते हैं। फिर आलूदगी की अक़साम है, ज़मीनी, हवा की, आबी आलूदगी और शोर की आलूदगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं ये बच्चों को नोटबुक पे नोट करवाएं ताकि उनको आलूदगी की डिफरेंट जो टाइप्स हैं, अक़साम हैं, वो पता चल सकें और उनकी डिटेल्स भी पता चल सकें। छोटी छोटी डेफिनेशन लिखवा दीजिएगा। नेक्स्ट देखें, कुदरती माहौल का तहफ़्फ़ुज़। अच्छा, चारों जो आलूदगी की अक़साम हैं वो तस्वीरों के ज़रिए शो भी की गई है। कुदरती माहौल का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जा सकता है इसमें ये साथ बताया गया है। ये देखें, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। ये बच्चों को साथ साथ रीडिंग करवाएं और नए आने वाले जो अल्फाज हैं वो आप अंडरलाइन करवाएं बुक के अंदर। कुदरती वसाइल का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसमें बताया गया है कि क्या क्या करना है, पानी को कैसे बचाना है, दरख्तों को कैसे बचाना है। ये देखें, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं। ये बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें, रीडिंग करें, इनकी रीडिंग करवाएं बच्चों से। फिर सरगर्मी दी गई है, अपने इर्द का जायज़ा लेना है, बताना है कि दर्जे ज़ैल वसाइल किन मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। ज़मीन है, पानी है, ख़ाम तेल है। बताना है कि ज़मीन को हम किन मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, पानी और ख़ाम तेल, इन सब को हमने कैसे इस्तेमाल करना है। तीन इस्तेमालात लिखने हैं। ये भी बुक पे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट सब टॉपिक है ख़तरात से दो चार जानवरों का तहफ़्फ़ुज़। माहौल के साथ साथ जानवर जो हैं वो भी ख़तरे से दो चार हैं, उनकी नस्ल ख़त्म होती जा रही है। अब ये वो जानवर बताए गए हैं, मारफूर है, बर्फ़ानी चीता है, इंडस डॉल्फिन है, काला हिरन है, भूरा रीछ है और मार्को पोलो भेड़ है। ये जानवर पाकिस्तान में पाए जाते हैं लेकिन अब ये ख़त्म हो रहे हैं। ख़त्म होने की वजूहात में शिकार भी है। ये भी जानिए में इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं। साथ सरगर्मी है कि आपने जानवरों की तस्वीर जमा करनी है, मालूमात हासिल करनी है और कमरा जुमात में एक नुमाइश मुनक्कद करनी है। बच्चे जमा करेंगे, फिर आप कमरा जुमात में क्लासरूम में डिस्प्ले करें उनकी जमा की हुई तस्वीर को, एक एग्ज़िबिशन नुमाइश हो जाएगी। नायाब जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम बताए गए हैं और ये इक़दाम करने हैं। साथ बताया गया है ये भी जानिए में कि मारफूर जो है वो पाकिस्तान का कौमी जानवर और कौमी परिंदा जो है वो चकोर है। नेक्स्ट देखिएगा, नापैद जानवर, एक्सटिंक्ट एनिमल्स, यानी ऐसे जानवर जो ख़त्म हो रहे हैं, यानी जो दुनिया में कभी मौजूद थे लेकिन आज इनकी नस्ल का कोई जानवर भी दुनिया में मौजूद नहीं है। इनमें एक अहम जानवर जो है वो डायनासोर है। और बच्चों को ये बताइए कि डायनासोर मूवी भी अक्सर बच्चों ने देखी होगी, तो वो डायनासोर मूवी भी इन्हीं डायनासोर जानवरों के ऊपर बनी थी। डायनासोर है। दूसरे नापैद जानवरों में है डोडो बर्ड। ये देखें, डोडो बर्ड। तस्मानिया का टाइगर, ये तस्मानिया का टाइगर है। नेक्स्ट इज़ जंगली बैल। ये जानवर जो हैं अब ये नापैद हो चुके हैं, कहीं भी दुनिया के किसी मुल्क में भी ये नहीं पाए जाते, इनकी नस्ल जो है वो ख़त्म हो गई है दुनिया से ही। फिर अहम नुकात चैप्टर के एंड पे बताए गए हैं
ये भी बच्चों से ज़रूर रीडिंग इनकी करवाइएगा। फिर मश्क की तरफ आते हैं। मश्क देखें, तस्वीर दी गई हैं, इसमें ख़तरे से दो चार जानवरों के गिर्द रेड पेंसिल से आप लोगों ने सर्कल करना है, और जो नापैद हो चुके हैं उनके गिर्द ब्लैक कलर से आप लोगों ने सर्कल करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपके ख्याल में क्या होगा। ये बच्चों को सोचने के सवाल दिए गए हैं। कुदरती गैस ख़त्म हो जाए, मादनियात और जंगलात ख़त्म हो जाएं। हर एक बच्चे की अपनी अपनी सोच है, खुद सोच के अपना आंसर लिखेगा। ये सरगर्मी आप ग्रुप्स में भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। सवाल नंबर 3 है, वसाइल दिए गए हैं और उनको महफूज करने के तरीके, दो तरीके हर एक के बताने हैं आप लोगों ने। सवाल नंबर 4 देखें, सवालात के मुख्तसर जवाब देने हैं। ये नोटबुक पे आप लोग करवाइएगा। बच्चे चैप्टर पढ़ेंगे और चैप्टर से पढ़ के 2 या 3 लाइनों पे मुश्तमिल जवाब लिखेंगे। असातिज़ा के लिए जो हैं हिदायत वो दी गई हैं। यहाँ पर कुछ सरगर्मियाँ हैं जो आप करवाना चाहें करवा लें, अगर टाइम की कमी हो तो बेशक इसको स्किप भी कर दें। एंड में देखें, इस बाब के लिए दिए गए मौज़ूआत के बारे में मज़ीद जानने के लिए दर्ज झैल लिंक भी दिया गया है। अगर आप अपनी मालूमात में इजाफा करना चाहते हैं तो इस लिंक पे ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।